लिखा के भल जिंदगी बितैहा, अपने न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ैहा। पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। तो चलिए फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर, आप सबके इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है राज फिजिक्स मेला। आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय राज फिजिक्स मेला पर, और आज हम जो है कि लेकर के आए हुए हैं कक्षा 12 का फिजिक्स। और ये कहां से है? तो संधारित्र से है, संधारित्रों के संयोजन से है। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो प्रश्न है कि चित्र में ज्ञात कीजिए। भाई चित्र में, ये चित्र देख रहे हैं, चित्र में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाइयों? तुल्य धारिता ज्ञात करना है, ए नंबर। और बी नंबर क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक संधारित्र के सिरों का विभवांतर, कि इसके सिरों का विभवांतर, इस संधारित्र के सिरों का विभवांतर कितना होगा और इस संधारित्र के सिरों का विभवांतर कितना होगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले ए वाला हम निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले हम ए वाला निकालेंगे, पहले हम ए वाले को हल करेंगे, है ना। तुल्य धारिता हम सबसे पहले निकालेंगे। तुल्य धारिता हम निकालेंगे सबसे पहले। देखेंगे हम तुल्य धारिता, देखेंगे। देखिए ये दोनों संधारित्र, मतलब ये वाला संधारित्र और ये संधारित्र, दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन क्या होता है आप लोगों को भली भांति पता होगा। चलिए, तो अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य जो धारिता होती है वो 1/c बराबर क्या होता है? 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। अगर दो संधारित्र किस में जुड़े हों? श्रेणी क्रम में। ये कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम वाले हैं। ये कौन से क्रम वाले हैं? ये श्रेणी क्रम वाले हैं। अगर मान लीजिए दो संधारित्र है वो समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो जो तुल्य धारिता होती है, यानी किस क्रम में दो संधारित्र जुड़े हो, दो संधारित्र किस क्रम में जुड़े हो? तो समांतर क्रम में जुड़े हो, तो जो तुल्य धारिता होती है वो c बराबर क्या होती है? c1 प्लस क्या होती है? c2 होती है। अगर दो ठो जुड़े हो तो, बाकी कई ठो जुड़े हो तो आगे हम जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो है कि किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, तो हम लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम निकाल लेते हैं तुल्य धारिता। तो हम लिखेंगे क्या कि 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम क्या निकाल लेते हैं? तुल्य धारिता। क्या निकाल लेते हैं? तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो हम लिखेंगे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 लिखेंगे। चलिए, मान रखते हैं 1 ये 6 माइक्रोफैरड है, तो हम क्या लिखेंगे? 6 लिख लेंगे। मात्रक इसमें नहीं लिखेंगे, ये माइक्रोफैरड मात्रक होता है। तो 1/6 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आएगा। 6 से 6 कट जाएगा, एक बार में जाएगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। 1 प्लस 3 से 6 में भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा। और 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 2। चलिए आगे देखते हैं। 2 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 बटा क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पर क्या है? 1/c। तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 3/6। तो अब पलट देंगे, c को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से देखते हैं कि अगर c बराबर निकालें तो c बराबर कितना आ जाएगा? तो c बराबर आ जाएगा 6 क्या आ जाएगा? 3। इसको हम हल कर देंगे तो c बराबर हमारे क्या आएगा? 3 दूनी 6, 2 माइक्रोफैरड। एक आंसर निकल करके आप सभी के बीच आ गया है साथियों, है ना। चलिए, तो तुल्य धारिता निकल चुका है। तुल्य धारिता हम कितना निकाले हैं? तो अभी जो सवाल नंबर ए हमारा हल हो चुका है। तुल्य धारिता हमारे पास c बराबर कितना आ गया है? 2 माइक्रोफैरड। कितना आ गया है? 2 माइक्रोफैरड। एक प्रश्न जो है कि इसमें हल हो गया, आंसर आ गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र के सिरों का विभवांतर, मतलब इसके सिरों का विभवांतर और इसके सिरों का विभवांतर निकालना है। तो देखिए, हम आपको बता करके चलें कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश का मान रहता है वो समान रहता है और विभवांतर अलग अलग होता है, तो वही विभवांतर पूछ रहा है, ठीक है ना। और समांतर क्रम संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में
जो है कि विभव विभव क्या होता है, समान होता है और आवेश अलग अलग होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें क्या होगा, आवेश का मान समान होगा और विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें निकालना है ये V1 बराबर Q बटा क्या निकालना है C1, और हमें क्या निकालना है V2 बराबर Q अपान क्या निकालना है C2। तो भाई इस प्रश्न को हल करने के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, Q का मान, यानी कि संधारित्रों पर हमें आवेश का मान निकालना पड़ेगा। पहले हम यही निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कि संधारित्रों पर, प्रत्येक संधारित्रों पर क्या निकालते हैं, प्रत्येक संधारित्रों पर हम क्या निकाल लेते हैं, आवेश ना, आवेश। तो आवेश Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV। आवेश Q बराबर क्या होता है, CV होता है। चलिए अब हम मान रखते हैं ये C का मान 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। और माइक्रो का मतलब आप लोग जानते हैं कि 10 की पावर माइनस कितना होता है, 6 होता है। आइए हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणते माइक्रो का मतलब हम निकाल देते हैं 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 6 इंटू V, कौन सा V लेंगे, तो पूरे परिपथ में जो विभवांतर है वो लेंगे, ये 30 ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 30, इसको हम हल करेंगे तो 30 दूनी कितना आ जाएगा, 30 दूनी क्या होता है 60। तो ये हो जाएगा 60 गुना 10 की पावर माइनस 6, या इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 10 की पावर माइनस 5, क्या आ जाएगा कूलाम। हमारे पास आवेश का मान आ गया। अब सिंपल सी बात है कि 6 माइक्रोफैरड के सिरों का विभवांतर निकालेंगे और 3 माइक्रोफैरड के सिरों का विभवांतर निकालेंगे जब आवेश का मान आ गया। तो अब हम इस सवाल को हल करेंगे, अब यह सवाल हल होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैरड, लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड के सिरों का विभवांतर। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, लिखेंगे हम V1 बराबर Q बटा C1। Q का मान कितना है, 6 गुना 10 की घाते माइनस 5 आया है, और उसके बाद C1 कितना है, तो 6 है। C1 कितना है हमारे पास, 6 माइक्रोफैरड है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 6 गुना 10 की पावर क्या लिखेंगे, माइक्रो का मतलब जानते हैं 10 की पावर माइनस 6 लिख लेंगे। अब 6 से 6 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यह 10 की पावर माइनस 5 है, और यह ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर प्लस 6 हो जाएगा। यानी कि V1 हमारे पास निकल करके आएगा कितना, -5 और धन 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 बचेगा, यानी हमारे पास क्या आएगा 10 वोल्ट, क्या आएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। फिर हम अब देखते हैं कि 3, इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं कि 3 माइक्रोफैरड के सिरों का विभवांतर हम निकाल लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। निकालते हैं हम क्या, कि 3 माइक्रोफैरड के सिरों का विभवांतर माने कि V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C2 है, Q अपान क्या है C2। Q का मान कितना आया था, ये 6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम आया था, बटा C2 कितना हो जाएगा, तो 3 माइक्रोफैरड है, माइक्रो का कितना रखेंगे 10 की पावर माइनस 6, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको हम हल कर लेते हैं आराम से, क्या करना है, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 बचेगा ना, इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 10, यानी कि 10 दूना 20, यानी V2 बराबर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यह प्रश्न रहा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।